चलिए फिर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और इसमें हम अपनी गर्दन को डीकम्प्रेस करेंगे और अपर बैक को डीकम्प्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम कहाँ पर कर सकते हैं, इसको आप बेड पर कर सकते हैं या इस टाइप की कोई बेंच हो या उस पर आप कर सकते हैं या सोफे पे भी कर सकते हैं या किसी चीज़ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट ऐसी हो जिस पर आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकें, बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो वो चीज़। तो हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घुटनों पर बैठा हूँ और पैर मेरे पीछे की तरफ इस तरीके से निकले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथ का ये वाला जो हिस्सा है इसको दोनों हाथों को हम इस तरीके से रख देंगे, तो एक पोजीशन हमारी इस तरीके की बन जाएगी जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमको आगे क्या करना है, ये कान के बगल में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक ये हड्डी सी है उभरी हुई होती है, तो इस हड्डी का इस्तेमाल हम ग्रिप की तरह करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ के पंजों से हम कान पर इस तरीके से कान के ऊपर ऐसे रख लेंगे और ये जो साइड वाला जो हिस्सा है इससे हम उस हड्डी को भी पकड़ लेंगे एक ग्रिप की तरह। तो ये ग्रिप हमारी अब बन गई है। अब हमको क्या करना है, ये हमारी पोजीशन जो है वो बन गई है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, अपने दोनों हाथों से हमको गर्दन जो है अपनी वो ऊपर की तरफ खींचनी है और साथ ही में उसके साथ में ही हमको अपने हिप्स जो हैं वो अपनी एड़ियों की तरफ ले जाने हैं इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथों से अपने सर को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ और साथ में मैं अपने हिप्स को अपने एड़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे, जितना हम पीछे ले जा सकते हैं और जितना हम आगे की तरफ खींच सकते हैं गर्दन को उतना हमको खींचना है बिना ही किसी ज़बरदस्ती के, जितना हम आराम से कर सकते हैं। और फिर हम वहाँ पर जाके रुक जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 15 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। हमने इसे पकड़ा और सर को हम गर्दन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं 45 डिग्री एंगल में और हिप्स को हम एड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बैठने की पीछे की तरफ कोशिश कर रहे हैं। और एक पोजीशन पर पहुंच जाने पर ये हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ पर 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और इसको हमको 5 बार करना है। 15 सेकेंड्स होल्ड करना है और इसको हमको 5 बार करना है। अब तौलिया से भी हमको सेम चीज़ यही करनी है, बस तौलिया से क्या होगा कि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप इस तरीके से फंसा लेंगे, सेम पोजीशन हमारी ये रहेगी। और अब हमको क्या करना है, तौलिया से हम 45 डिग्री पर इस तरीके से हम उठा देंगे थोड़ी तौलिया को और हम पीछे बैठने की कोशिश कर रहे हैं और तौलिया से हम अपने गर्दन को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना हम कर सकते हैं उतना करके एक पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे और 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 15 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 5 बार। तो इन दोनों में से आपको एक कोई करना है। तौलिया वाला अगर करेंगे तो बेहतर होगा, अगर आपके पास तौलिया नहीं है तो फिर वो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई हमारी गर्दन की और अपर बैक की जो डीकम्प्रेशन है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें हमारी गर्दन तो डीकम्प्रेस होगी, हमारी अपर बैक भी डीकम्प्रेस होगी और हमारी मिडिल बैक भी डीकम्प्रेस होगी। बस इसमें हम और चीज़ क्या करना है, हमको ये तौलिया जो है हम ले लेंगे एक और इसको हम शोल्डर ब्लेड्स के बीचों बीच इस तरीके से लगा लेंगे और उस पर हम लेट जाएंगे आराम से। दूसरी चीज़ हमको क्या करना है, हमको बेड पे इस तरीके से आ जाना है कि हमारे जो कंधे हैं वो बेड से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाए, जिससे हम जो नीचे की तरफ अभी झुकेंगे तो हम आसानी से आराम से हम झुक सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम नीचे की तरफ जा सकें। अब हमको क्या करना है, पोजीशन हमने बना ली है, अब हमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अब हम अपनी गर्दन को नीचे लेते चले जाएंगे जितना नीचे हम लेके जा सकते हैं और गर्दन को अब हम एकदम ढीला छोड़ देंगे इस तरीके से और हम यहाँ पर 15 से 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 5 बार। अगली बार जब आप करेंगे तो आप थोड़ा सा गर्दन से हल्का सा, बहुत हल्का सा, ज़बरदस्ती नहीं कर दिए लेकिन हल्का सा आप ज़ोर खुद भी लगा सकते हैं थोड़ा सा और इसको खींचने में। और फिर हम यहीं पर 15 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम आराम करेंगे। तो इसको हमको 5 बार रिपीट करना है। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसी एक्सरसाइज में एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं कि अब हम हाथ जो है वो सर के पीछे इस तरीके से कर लेंगे, कोहनियाँ हमारी खुली हुई हैं जैसे आप देख सकते हैं। अब हम साथ में हाथ के साथ हम नीचे जाएंगे और कोहनियाँ जो है हमारी इनको भी हम नीचे की तरफ पुश करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, ये हम नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और हम गर्दन को भी नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
अब यहाँ पर हम 15 से 30 सेकंड्स होल्ड करेंगे। तो ये जो कोहनियों को जब हम नीचे की तरफ ऐसे खींच रहे हैं तो हमारे अपर बैक में भी स्ट्रेच आ रहा है और मिडिल बैक में भी स्ट्रेच आ रहा है। खास तौर पर जहाँ पर हमने तौलिया रख रखी है उस जगह पर हमको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। तो ये हमारा मिडिल बैक भी पूरा इससे स्ट्रेच हो रहा है। तो इसमें भी हम 15 से 30 सेकंड्स होल्ड करेंगे और फिर हम आराम करेंगे थोड़ा सा और इसको हम 5 बार रिपीट करेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और अलग तरीके से डीकम्प्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। गर्दन हम जैसे पीछे ले जा रहे थे ले जाएंगे, लेकिन हम साथ में दोनों हाथों को भी नीचे की तरफ ले जाएंगे जितना हम ले जा सकते हैं। और हाथ हमारे एकदम सीधे रहेंगे, कोहनियाँ हमारी एकदम सीधे रहेंगी और हम गर्दन को जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे और हाथों को जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएंगे, कोहनियों को सीधा किए हुए। और फिर यहाँ पर हम 15 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और साथ में हम गहरी गहरी सांस भी धीमे धीमे लेंगे। और उसके बाद 30 सेकेंड्स बाद या 15 सेकेंड्स बाद हम फिर आराम करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे और फिर यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। और इसको थोड़ा सा और इंटेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक भारी थोड़ी सी हल्की सी कोई बोतल ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, चाहे थोड़ा सा वज़न आप बढ़ा लीजिए और यही चीज़ हमको रिपीट करनी है। इस तरीके से हम बोतल पकड़ लेंगे, नीचे हम जाएंगे, जितना जा सकते हैं गर्दन को ले जा सकते हैं और हाथ को भी हम जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। तो ये बोतल जो थोड़ी भारी हो गई है हमारी अब, तो इससे क्या है कि हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ और खींचेगी ये, तो इससे जो है वो स्ट्रेच जो है वो और अच्छी तरीके से आपको महसूस होगा। और यहाँ पर हम 15 से 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर आराम करेंगे और इसको हम 5 बार करेंगे। तो ये हमारी गर्दन का, अपर बैक और मिडिल बैक का डीकम्प्रेशन हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद पूरी बैक को डीकम्प्रेस करने के लिए हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कोबरा पोज। और ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिनको स्लिप डिस्क हो जाती है, डिस्क बल्ज हो जाता है, सैटिका पेन हो जाता है या नर्व जो होती है उनकी पिंच हो जाती है, तो उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और बाकी डीकम्प्रेशन के लिए तो ये अच्छी है ही। तो इसमें हमको क्या करना है, हम इस तरीके से लेट जाएंगे, बेड पे या फ्लोर पर आप कर सकते हैं और इसमें हम इस तरीके से लेट जाएंगे। अब हमारा जो पेल्विस वाला हिस्सा है, यानी ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये बेड पे या फ्लोर पर चिपका रहेगा और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वही हम उठाएंगे सिर्फ। और इसको करना कैसे, हम इस तरीके से लेट जाएंगे पेट के बल, हाथों की मदद से अब हम अपने आप को धीमे से उठाने की कोशिश करेंगे जितना उठा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको हाफ कोबरा पोज ही स्टार्टिंग में करना है, मतलब आप अगर यहीं तक उठ पा रहे हैं तो यहीं पर आपको रुक जाना है और यहाँ पर हम 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर हम आराम करेंगे और उसके बाद फिर हम फिर से उठेंगे जितना हम उठ सकते हैं, 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और उसके बाद हम आराम करेंगे। इस तरीके से हम 5 बार करेंगे और जैसे ही आपको आराम मिलता चला जाएगा तो आप पूरा फिर फुल कोबरा पोज भी धीमे धीमे कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा ऊपर उठे, पहले से ज़्यादा हम उठ गए हैं और फिर हम मान लीजिए इतना ही कर पा रहे हैं तो हम इतना ही करेंगे। 30-30 सेकेंड्स रुक कर हम 5 बार करेंगे और आराम कर लेंगे। और जब हमको ज़्यादा आराम मिल जाएगा तो हम पूरा का पूरा कोबरा पोज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे हाथ जो है वो एकदम सीधे हो गए हैं, हमारी जो कोहनियाँ हैं वो एकदम सीधी होकर लॉक हो गई हैं। और इस पोजीशन पर हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, सांस भी हम धीमे धीमे गहरी लेंगे और फिर हम आराम करेंगे और इसको भी हम 5 बार करेंगे 30 सेकेंड्स होल्ड करके। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इंटेंस करने के लिए, ट्रैक्शन को थोड़ा और बढ़िया करने के लिए, डीकम्प्रेस थोड़ा और बढ़िया करने के लिए अब हम इस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। तो आप तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या बेड शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरीके के कपड़े का कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जिससे करने में आपको आसानी रहे। इस तरीके से हम इसको पीछे से ऐसे लाएंगे और अब हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर हमारे पेन हो रहा है। तो मान लीजिए कि जहाँ पर मुझे पेन हो रहा है वो पॉइंट मैंने ढूंढ लिया है, मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे और दोनों हाथों से तो कपड़े के किनारों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब ये जो पॉइंट हमने जो एक ढूंढ लिया है और उस पर हमने इस कपड़े को लगा दिया है, ये कपड़ा उस जगह पर पिवट पॉइंट की तरह काम करेगा, यानी उस पर वो जोर ज़्यादा देगा और जब ट्रैक्शन करेंगे तो उस पर फोकस उसका ज़्यादा रहेगा। तो इसको भी आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और 30 सेकेंड्स बाद आप थोड़ा सा आराम करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर यही चीज़ आप रिपीट करेंगे
5 बार। इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा और भी ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए। और इसकी आप पोजीशन भी बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आप लगा दिया, आपको लग रहा है कि यहाँ भी आपको दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ खिसका लीजिए और फिर से आप वही चीज़ करिए, तो ये दूसरे एरिया को ये टारगेट करने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा कोबरा पोज हो गया, कपड़े से और बिना कपड़े के। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। उसमें हम अपर बैक को भी डीकम्प्रेस करेंगे, मिडिल बैक को भी करेंगे और लोअर बैक को भी डीकम्प्रेस करेंगे। तो इसको आप बेड पर भी कर सकते हैं, सोफे पर भी कर सकते हैं। और इसमें अब हमको करना क्या है कि अब हमको इस तरीके से पहले पेट के बल इस तरीके से लेट जाना है और आगे खिसकते हुए हमको जो हमारा हिप्स है वो एकदम इस बेड के एकदम किनारे तक ले आना है, ताकि हम अच्छी तरीके से नीचे लटका सके अपनी बॉडी को। और हमको अपने पंजों से अब इस तरीके से हमको अपने पंजों पर बैलेंस करना है, बनाना है। अब हम क्या करेंगे, चिन अपनी जो है वो टक करेंगे, मतलब ये जो हमारी चिन है ये हम इस तरीके से टक कर लेंगे। और अब हम अपने हाथों से आगे की तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए जितना आगे तक हम जा सकते हैं उतना आगे तक हमको जाना है। और अपनी बॉडी को हम जितना ज़्यादा लटका सकते हैं हमको लटका लेना है। और इन हाथों को जितना ज़्यादा हम आगे ले जा सकते हैं हमको लेके जाना है। और यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना हम कर सकते हैं उतना ही हमको करना है। और यहाँ पर अब हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 45 सेकेंड्स या 1 मिनट तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और 1 मिनट होल्ड करते समय आप क्या करेंगे, गहरी गहरी सांस भी साथ में लेंगे। और उसके बाद फिर हो जाने के बाद 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स या 1 मिनट हो जाने के बाद आप आराम करेंगे, वापस इस पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा सुस्ताएंगे और उसके बाद आपको यही चीज़ रिपीट करनी है चिन तक। और हाथ को क्रॉल करते हुए आगे ले गए और बॉडी को जितना हम लटका सकते हैं हमने लटकाया। और यहाँ पर होल्ड 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स या 1 मिनट गहरी सांस के साथ। और फिर इसको हमको 5 बार करना है। अब हम इसको और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए क्या करेंगे कि अभी तो हम हाथ के पंजों पर इस तरीके से कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, कोहनियों पर आ जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे ही आप कोहनियों पर आएंगे इस तरीके से, तो जो स्ट्रेच है, जो डीकम्प्रेशन हो रहा है वो और भी ज़्यादा तेज़ आपको होता हुआ महसूस होगा, और भी अच्छा आपको महसूस होगा। अब हम क्या करेंगे, कोहनियों को इस तरीके से आगे की तरफ ले जाएंगे, चिन हम टक कर लेंगे अपनी, और इस तरीके से हम जितना आगे तक जा सकते जाएंगे। और फिर यहीं पर हम छोड़ देंगे अपनी बॉडी को और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे 35 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स, 45 सेकेंड या 1 मिनट गहरी गहरी सांस साथ में लेंगे। और उसके बाद 1 मिनट हो जाने के बाद या जितना भी आप रुकना चाहें उसके बाद आप फिर से इस पोजीशन पर आ जाएंगे, आराम करने वाली पोजीशन पर। और इसको हमको 5 बार जो है वो रिपीट करना है। आगे गए जितना जा सकते हैं, चिन टक है, होल्ड किया 35 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स या 1 मिनट, और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। तो यहाँ पर अब हम इसको हमको 5 बार रिपीट करना है। यही चीज़ आप चाहे तो कोहनी वाली भी कर सकते हैं, या आप जो हाथ के पंजे पे हम कर रहे थे चाहे आप वो कर सकते हैं। दोनों में से एक कोई कर लीजिएगा, 5 बार आपको करना है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए इस वीडियो की आखिरी डीकम्प्रेशन एक्सरसाइज करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, अपनी अपर बॉडी को हमने नीचे लटका दिया था। इसमें हम अपनी लोअर बॉडी को नीचे लटकाएंगे और पूरी जो हमारी बैक है उसको हम डीकम्प्रेस करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक तकिया ले आए। आप पिछली वाली एक्सरसाइज में भी आप तकिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो हम एक तकिया ले आए हैं और अब हम इस तरीके से लेट जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारे घुटने हैं और हमारा जो पैर है, पैर के जो पंजे हैं वो फ्लोर की तरफ रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, घुटने जो है हमारे वो ज़मीन की तरफ हैं और हमारे जो पैर के जो पंजे हैं वो भी ज़मीन की तरफ रहेंगे। और हमारी जो पूरी लोअर बैक है जो हमारी, वो पूरी बेड के नीचे लटकी हुई रहेगी। मतलब कमर से नीचे का जितना हिस्सा है वो पूरा बेड से नीचे की तरफ लटका हुआ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में ले जा रहे थे। आगे हम ले जाएंगे और जितना ज़्यादा हम ले जा सकते हैं उनको क्रॉल करते हुए हम आगे ले जाएंगे। और एक पोजीशन बना लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स, या इससे भी ज़्यादा आप करना चाहें तो 60 सेकेंड्स तक आप होल्ड कर सकते हैं। गहरी गहरी सांस लेंगे साथ में, और उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे 5 बार। तो इसमें हमारी पूरी बॉडी जो है, पूरी जो हमारी बैक है वो हमको खिंचती हुई सी महसूस हो रही है।
थोड़ा सा और इंटेंस करने के लिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा लटका सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए या अलग तरीके से करने के लिए, थोड़ा सा और इस पर अलग असर डालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि वैसे ही हम लेटे रहेंगे जैसे हम लेटे थे, हमारी जो लोअर बॉडी है वो नीचे लटक रही है तो वो खिंच रही है ऑलरेडी। अब हम हाथों से क्या करेंगे, हाथ आगे ले जा रहे थे वो हम नहीं ले जाएंगे, अब हम इस तौलिया का इस्तेमाल करेंगे और ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम पहली वाली एक्सरसाइज में कर रहे थे। तो हम गर्दन के पीछे इसको इस तरीके से लगा लेंगे और अब हम क्या करेंगे, चिन टक करेंगे और अब हम आगे की तरफ दोनों हाथों से इस तौलिया को आगे की तरफ हम खींचेंगे। तो क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी लटक रही है लोअर वाली वो भी खिंच रही है और अब हम इस तौलिया से हम अपनी अपर बैक को भी डीकम्प्रेस कर रहे हैं। तो जो स्पाइनल डिस्क जो हमारी हैं जो दब गई हैं, जो नर्व्स वगैरह जो दब जाती हैं, वो उनको खुलने में इससे आसानी रहेगी और आपको जो कमर में पूरी पीठ में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो उसमें आपको आराम मिलेगा। लोअर बैक से लेके अपर बैक तक कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, इन सारी एक्सरसाइजेस को करके आपको आराम मिलेगा धीमे धीमे। और इसको भी हम 30 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं या और ज़्यादा चाहें तो आप 45 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं या मैक्सिमम एक मिनट तक आपको इसको होल्ड करना है और फिर थोड़ा सा आप आराम करेंगे और फिर इसको फिर से रिपीट करेंगे और इसको हमको 5 बार इसको भी करना है। तो फिर मैं इसी के साथ यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।